वैष्णो देवी मंदिर का यह बहुत ही सुरम्य सीन है, वह हमारे को नज़र आ रहा है। यहाँ पर वैष्णो देवी पहाड़ पर चढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सड़क मार्ग का, जहाँ से व्यक्ति गाड़ी के माध्यम से आराम से पहुँच सकता है। दूसरा रास्ता, जो व्यक्ति बलवान हो, ताकतवर हो, श्रद्धावान हो, वो इन सीढ़ियों के सहारे भी अपनी यात्रा है वह आनंद संपन्न कर सकता है। हमारे को यह दोनों अवसर हैं वो प्राप्त हो गए हैं। अभी हम वैष्णो देवी की यह यात्रा परिसंपन्न करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रही हैं। पूरा जंगल का दृश्य है वह वास्तव में ही देखने लायक है, मन भावन है। यहाँ पर व्यक्ति आकर आराम से बैठ जाए और यहाँ पर ध्यान साधना करना प्रारंभ कर देता है तो उसका मन अपने आप ही एकाग्रता के साथ साधना की ओर विशेष रूप से स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। वैष्णो देवी शक्ति की एक प्रतीक पुरुष के रूप के अंदर उभर कर सामने आती है। मातृशक्ति को जागृत करने वाली यह वैष्णो देवी की यात्रा वास्तव में ही हर भक्त के मन के अंदर एक नई उमंग है वह जागृत करने वाली बन जाती है। एक बार जो व्यक्ति इस पहाड़ों की यात्रा में आ जाता है, यहाँ की सीनरी मंदिर का सारा दृश्य देखकर उसके मन के अंदर बार बार आने का अवसर है यह प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। इस जंगल के अंदर बांस के झाड़ हैं, यह भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मिलते हैं। वंश मुक्ता इनके भीतर मोती भी होती हैं, तो वास्तव में वो मोती सबके लिए एक नई शक्ति का संचार करने वाले होते हैं। जंगल के अंदर अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी हमारे को यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। जिनको आयुर्वेद का ज्ञान होता है वो इन जड़ी बूटियों के द्वारा अपना शारीरिक बीमारियों का एक तरह से निवारण करना है वह भी प्रारंभ कर देता है। आयुर्वेद पुराना शास्त्र है, यहाँ पर हर प्रकार की जड़ी बूटियों का विश्लेषण हमारे को मिल जाता है। इन जड़ी बूटियों के माध्यम से बड़े घाव हैं, बीमारियां हैं, वो अपने आप ही दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। महाराणा प्रताप का जीवन हमने पढ़ा है। जब वो युद्ध भूमि के अंदर जाते थे, घायल हो जाते थे, उस समय जंगल से जड़ी बूटियां हैं वो तोड़ कर लाते, उनको घिसकर पीसकर अपने घावों पर लगाना प्रारंभ करते। थोड़ी देर के अंदर सारे घाव है अपने आप ही सूखने प्रारंभ हो जाते। अपने आप एक नई शक्ति है उनके भीतर जागृत होनी प्रारंभ हो जाती थी। आज की यात्रा हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार रहने वाली यात्रा है, यह बनती जा रही है। इस यात्रा का आनंद है हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। जो व्यक्ति लेना चाहे वही व्यक्ति ले सकता है। आज शनिवार का दिन है और संसार का ज्योतिष की दृष्टि से सबसे छोटा दिवस है वह भी माना जाता है। छोटे से बड़े बनने की यात्रा का जो नाम है वो नाम है वैष्णो देवी की यात्रा। तो आज हमारे जीवन के अंदर भी एक नया उल्लास का वातावरण है, हमारे भीतर भी हम एक नई शक्ति का संचरण होता हुआ अनुभव कर रही हैं। ये शक्ति आगे जाकर हमारे को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर है वह बनाने वाली बन सकती है। हमारी साधना ही हमारे जीवन के लिए एक आदर्श होता है। साधना के पथ पर बढ़ने वाला साधक हमेशा ही पहाड़ों के अंदर रहकर शांति की अनुभूति है वह करना प्रारंभ कर देता है। तो आज यह वैष्णो देवी की यात्रा है, उस यात्रा को संपन्न करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बरगढ़ की धरा वास्तव में ही इन यात्राओं के लिए प्रसिद्ध धरा रही है। यहाँ पर जब अगले महीने
बहुत बड़ा आयोजन होगा जहाँ पर कृष्ण और कंस का पूरा संवाद है वह दिखाया जाएगा। चलो इस बार नहीं तो अगली बार वह अवसर भी हमारे को मिलेगा जब हम कृष्ण और कंस का वह सारा दृश्य है इस बरगढ़ की धरा पर देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा कल्याणकारी मंगलकारी बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।